नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत का इंतजार कर रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ 2 दिन पहले ही राउस रेवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि मामले में केजरीवाल और अन्य आरोपितों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत है। अदालत ने केजरीवाल समेत 5 अन्य आरोपितों को 11 सितंबर को पेशी का समन भी जारी किया। वहीं दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसने तिहाड़ में सीएम की बेचैनी को बढ़ा दिया है। बता दें कि सीएम केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं जमानत याचिका पर सुनवाई होने के बाद पता चलेगा कि उनको जमानत मिलेगी भी या नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल का क्या होने वाला है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? देखिए, बहुत सारे संकेत, एक तो जज साहब ने संकेत दे दिया, एक मेरी बातचीत हो रही थी एक ऐसे व्यक्ति से जो बड़े क्लोज हैं केजरीवाल, सिसोदिया और पूरे गैंग से, उन्होंने भी एक संकेत दिया। एक संकेत सिंघवी साहब ने शायद दिया संजय सिंह को। तो जो सबसे पहले की इंटरेस्टिंग जानकारी है, जो संकेत नंबर 2 जो मैंने बताया, उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब बात बताई। उन्होंने कहा कि कभी आपने नोटिस किया है कि जब से ये जेल वेल गया है, ये मनीष सिसोदिया और केजरीवाल छूटते ही हनुमान जी के पास जाता है, बजरंग बली हनुमान जी करता। आखिर क्यों ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ? बोले भाई, कोई दशा जो है वो उसको सुधारने के लिए ये सब काम हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ किया जा रहा है कि कोई पास होता है, कोई बंधन योग लग जाता है, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे तो ये सब की जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये सारी चीजें कर रहा है और उसको किसी तांत्रिक ने बताया कि बजरंग बली के पास जाओ, वही तुम्हारा जो है इलाज करेंगे। संकट मोचक है। इसलिए तो अचानक से बजरंग बली के ये भक्त हो गए, उसके पीछे यही कारण है। बोले शराब घोटाले में गए, बचोगे तो बिल्कुल नहीं, और न बचने का कोई संकेत नजर आ रहा है। भाई बजरंग बली भी कभी तो, वो तो सर्व ज्ञानी है, वो तो जाने भाई पाप करके आए हो। तुम लोगों ने इतने लोगों को कोरोना के अंदर अकेले छोड़ दिया मरने के लिए, ऑक्सीजन के बिना लोग घुट घुट के मरे, इसका हिसाब किताब तो देना होगा। तो ये बात, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये ध्यान रखिए कि इसकी भक्ति भी, इसका पूजा पाठ भी, वो एक दूषित मानसिकता के साथ, मतलब इंसान को तो धोखा दे ही रही हो, तुम भगवान को भी धोखा देना चाह रहे हो। यह है कहानी। अभी जरूरत है तो चल दिए। अब संकेत नंबर 2, संकेत नंबर 2 है जो जज साहब ने, जो आपने पढ़ा, जज साहब ने क्या कहा चार्जशीट देखने के बाद कि ये केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, या बाकी आरोपी जो है, इन लोगों के खिलाफ इतने पर्याप्त सबूत हैं कि केस चलाया जा सकता है, सुनवाई होगी, समन किया गया है। मतलब ये जो अभी तक आम आदमी पार्टी, ये केजरीवाल, उसके चट्टे बट्टे और उससे माल खाने वाले पत्रकार लोग, जो केजरीवाल के जेल जाने के बाद ये डेमोक्रेसी की हत्या है, उन सबको उस कोर्ट के, उस जज के बयान को ध्यान से पढ़ना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। क्या कहते थे ये लोग? फर्जी केस है,
कोई सबूत नहीं है, ये मनगढ़ंत मनोहर कहानियां हैं। अब जजेस क्या कह रहे हैं? देयर इज सफिशिएंट मटेरियल। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि 338 करोड़ रुपए जो है वो, तो आप, ये दूसरा संकेत है। इसलिए कि हम कट्टर ईमानदार हैं जी, बड़े, हमने कुछ नहीं किया, ये थ्योरी भी खत्म है। तो सुप्रीम कोर्ट भी उस चीज को जो है वो ध्यान में लेगा। ये नहीं कि भाई पॉलिटिकल केस है। सिसोदिया बाहर निकला, विजय नायर बाहर निकला, वो इसलिए निकला क्योंकि ये ऑलरेडी जो मिनिमम सेंटेंस है इस केस में 3 साल का, मैक्सिमम 7 साल और कुछ केसेस में 10 साल का की सजा होती है। तो कानून यही कहता है कि जो मिनिमम सेंटेंस है उसके 50% अगर आपने जेल में बिता लिया तो आपको बाय डिफॉल्ट बेल मिल जाएगा। इसलिए विजय नायर भी निकल गया, और निकल गया कौन? मनीष सिसोदिया भी। कि कविता इसलिए निकली क्योंकि बेल के प्रावधान में ही महिलाओं के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट है। शी गॉट द बेल बिकॉज शी इज अ वुमन। ध्यान से पढ़िए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। लेकिन तेरा क्या होगा केजरीवाल? अब तो तुम तो किसी क्राइटेरिया में नहीं हो। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि सिंघवी साहब ने भी एक संकेत दे दिया। क्या संकेत दिया? कल संजय सिंह ने हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई कि माय लॉर्ड, मैं गया था जेल में मिलने के लिए, मैं दिल्ली का सांसद हूं, मैं भारी भरकम नेता हूं, मैं जेल में गया मिलने के लिए केजरीवाल से, दिल्ली के तिहाड़ी मुख्यमंत्री से। तो तिहाड़ वाले ने मना कर दिया, हमें भगा दिया, कहा नहीं मिलने देंगे, भागो यहां से। तो प्लीज एक आदेश दीजिए कि मैं जाकर के मिल सकूं। क्यों मिलना है भाई? इलेक्शन चल रहा है, किधर से आएगा, किधर जाएगा, किस रेट पे टिकट बिकेगा, ये सारी चीजें तो करनी पड़ेगी। लेकिन जब ये गए जेल तो वहां पे तिहाड़ प्रशासन ने कह दिया कि भाई ऐसा है, आपको मिलने नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? वो इसलिए क्योंकि आप भी इसी केस में एक कैदी रह चुके हैं, आपको नहीं मिलने दिया जा सकता। अब ये चले गए हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई क्यों मना किया? तो इन्होंने कहा था ये तो हम लोग साथ जाति हो रही है। तो कोर्ट ऐसे थोड़ी नहीं कि भाई जाति हो रही, तो बोला कि ठीक है भाई नोटिस भेजो, 9 तारीख को सुनवाई होगी। अब यहां पॉइंट सिंघवी साहब का ये है, अगर सिंघवी साहब ने ये इशारा किया होता कि भाई कल निकल रहा है, वो कल हुआ ना, कल केस किया। अगर वो कहते कि आज जो है बेल मिल जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? कोई इधर उधर करने की जरूरत नहीं, आपको मिल जाएगा, आराम से स्वागत की तैयारी करो। तो स्वागत की तैयारी तो नहीं हुई, उल्टा ये कहा गया ऐसा है मिलना तो जरूरी है, तो ये तो बाहर आएगा नहीं, तो हाई कोर्ट में चलते हैं, तो हाई कोर्ट से फिर जो है मिल जाएगा। पिछली बार बड़ी आशा थी कि बेल मिल जाएगा, बेल मिल जाएगा, बेल मिल जाएगा, तो पूरे दिल्ली में पोस्टर वोस्टर लगा दिया था, हैं? जैसे अयोध्या वाला जब चल रहा था, राम आएंगे, है ना, तो वैसे केजरीवाल वालों ने लगा दिया था केजरीवाल आएंगे, है ना, लेकिन आए नहीं, खेल उल्टा हो गया, जमानत मिली नहीं। तो 3 इशारे ये बता रहे हैं, लेकिन ये इशारा मिल भी रहा था तो अचानक से एक वज्रपात हो गया। कल चल गया डंडा अमित शाह का, एक नोटिस आ गया, नोटिफिकेशन आ गया राष्ट्रपति जी के माध्यम से। क्या कि जितना अपॉइंटमेंट होता है कमीशन का, बोर्ड का, ये का, वो का, जितने अपॉइंटमेंट्स हैं, ये सब अब आम आदमी पार्टी केजरीवाल नहीं करेगा। करेगा कौन? तो एलजी साहब करेंगे। ये राष्ट्रपति का ऑर्डर है,
क्योंकि इतने दिनों में जो बहुत अलग अलग केसेस सामने आए, चाहे वो वुमेन कमीशन का मसला हो, चाहे वो तरह तरह के एडवाइजर, सलाहकार और सब का मसला हो, हर जगह ये मालूम चला कि केजरीवाल की सरकार बनी तो केजरीवाल ने अलग अलग जगहों पे अपॉइंट करना शुरू किया। तो वो सब अपने लोगों को करता था, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद ये करता था। और जो उसके एमएलए जो होते थे, जो नजदीक के लोग होते थे, खाने पीने वाले सब, तो किसी की भाभी, तो किसी की मौसी, तो किसी की फूफू, किसी का भतीजा, किसी का देवर, ऐसे से लगा रखे थे सबको, बिना नोटिफिकेशन लाए हुए, बिना कोई क्राइटेरिया, बिना एग्जाम, बिना इंटरव्यू के। मतलब जैसे बपौती होता है ना, कि घर की खेती है, जमीन है, जहां कहीं भी लगा दो जो मन करे वो, तो उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो अभी से छटपटाहट जारी है, 2-4 घंटे में सुनवाई शुरू होगी। तो ये संकेत जो है कब नतीजे में बदल जाएगा, उसका इंतजार हम लोगों को रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और हर बार सीएम की आस टूट जाती है। वहीं मामले में कई आरोपियों को जमानत मिलने के बाद पार्टी के अंदर उत्सुकता और बेचैनी दोनों बनी हुई है कि आज केजरीवाल का क्या होगा। वहीं जेल में बंद केजरीवाल की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।